नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान ने हमला करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्ती गेट बाबे दोस्ती को निशाना बना लिया है। अफगानिस्तान में बॉर्डर पर 6 अलग अलग जगह अचानक हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर आ रही है। औरंगजेब पर अफगानिस्तान हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान ने जाबलाबाद और सरगोधा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और वायुसेना को तैनाती के लिए तैयार रहने के डायरेक्शंस भी दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का ये बड़ा हमला माना जा सकता है। और आपको बता दें कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की खबर आ रही है और पाकिस्तान का जाबलाबाद और सरगोधा एयरबेस यहां इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है और एयरफोर्स को तैनाती के लिए तैयार रहने की डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं। तो बाबे दोस्ती गेट पर निशाना साधा अफगानिस्तान ने और अफगानिस्तान के इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला अफगानिस्तान का कहा जा सकता है। और अब एहतियातन चूंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो पाकिस्तान ने जाबलाबाद और सरगोधा ये जो दोनों एयरबेस हैं इन्हें हाई अलर्ट पर रखा है और बाकायदा एयरफोर्स वायुसेना को तैनाती के लिए तैयार रहने के डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं इस हमले में। तो तालिबान ने ये देखिए वीडियो भी जारी किया बाकायदा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर टेंशन बढ़ी हुई है। कंधार के बाद अब पक्तिका प्रांत है, यहां तेरू डिस्ट्रिक्ट है। कमरुद्दीन और खान मोहम्मद नाम की सीमाई चौकियों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी लड़ाई शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पास के उरमुनी डिस्ट्रिक्ट की लारी चौकी पर भी झड़प जारी है। इलाके में सैनिक भेज दिए गए हैं। तालिबान सूत्रों का कहना है कि पक्तिका के 13वां इलाके में कमरुद्दीन खान मोहम्मद और लारी गेट के पास अभी भी लड़ाई लगातार चल रही है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, तनावपूर्ण है, टेंशन पूरी तरह से इस वक्त चल रही है। आप ये देखिए जो वीडियो तालिबान की तरफ से जारी किया गया है, 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है और 2 एयरबेस हैं पाकिस्तान के। वहाँ एयरफोर्स को कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें, एहतियातन ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। और ये देखिए आप किस तरह से वहाँ वो शवों को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ये 6 सैनिक मार गिराने का दावा किया जा रहा है और ये तालिबान ने वीडियो जारी किया किस तरह से अफगानिस्तान ये हमले कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जबरदस्त टेंशन है और पाकिस्तान ने अब एहतियातन अपनी एयरबेस 2 एयरबेस को सतर्क रहने के लिए कहा है। एयरफोर्स से कहा है कि आप भी पूरी तरह से तैयार रहें। बाबे दोस्ती गेट पर अफगानिस्तान ने निशाना साधा है। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे से जुड़े हैं। शैलेंद्र, जबरदस्त टेंशन इस वक्त। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर फिर से एक तरह से हमला बोला है। 6 सैनिक मार गिराए हैं, बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया। बिल्कुल पंकज, ये एक बार फिर शुरुआत हुई। आज सुबह हमने देखा है कि कांधार में जो तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांधार में पाकिस्तान की तरफ से बिना प्रोवोकेशन के इस तरह से शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, जिसमें 12 अफगानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में, जो कि तालिबान ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया, उनकी चौकियों को निशाना बनाया गया और ये सिर्फ कांधार तक नहीं बल्कि पक्तिया प्रोविंस तक ये लड़ाई फैल चुकी है। यानी कि जो टेंशन जो लगातार बढ़ रही है, तालिबान की तरफ से 2 वीडियो भी जारी किए गए जिसमें साफ है कि टैंक्स का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद दिला दें कि 12 और 13 की रात को जो क्लैशेस हुए थे, जिसके बाद हमने रीजनल पावर सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए और ये कहा गया कि संयम बरते, दोनों देश और दोनों के बीच में बातचीत के जरिए मसले हल हो। लेकिन उसके बाद एक बार फिर आज सुबह हमने इस तरह के क्लैशेस देखे, ना सिर्फ कंधार में बल्कि पक्तिया में भी। और जाहिर तौर पर ये जो शैलेंद्र, अब ऐसे में चिंता की बात यह क्योंकि हम नेबरिंग, हमारी दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो भारत किस तरह से तैयारी करके रखा है? देखिए, अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज ही लौटे हैं वापस काबुल और कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये तमाम जो चीजें पिछले हफ्ते भर में हुई है, ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन रहा है और वो लगातार ये कहता रहा है कि इस विजिट से, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की जो विजिट है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन ये जाहिर तौर पर भारत जो है वो अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा है उस पर भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और जो बातचीत हुई है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। तो ऐसे में
में नजर बनाई हुई है भारत ने। भारत ने अपने मिशन को अपग्रेड भी कर दिया है, फुल फ्लेज्ड एक एम्बेसी वहां पर अब ऑपरेट करेगी। लेकिन ऐसे में जो ये टेंशन है उसको लेकर लगातार भारत नजर रखे हुए है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसी सॉवरेनिटी पर जो भी हमला अगर करता है पाकिस्तान तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, जो कि हमने इससे पहले एयर स्ट्राइक के बाद देखा था। जो 6 जगहों पर अचानक हमला किया अफगानिस्तान ने। बाबे दोस्ती गेट जो है उसको भी निशाना बनाया गया अफगानिस्तान की तरफ से। क्या अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है। पाकिस्तानी DGISPR यानी कि मिलिट्री स्पोक्सपर्सन की तरफ से कहा गया है कि जो हमला है वो अफगानिस्तान की तरफ से हुआ। हालांकि अफगानिस्तान का दावा है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है आज सुबह तड़के 4 बजे। लेकिन जो ये वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक कंधार तक सीमित नहीं है, ये पक्तिया प्रोविंस के अलग अलग इलाकों में भी फैल रहा है और वहां पे लगातार इंटेंस फाइटिंग चल रही है। और इसी बीच हमने जो तस्वीरें देखी हैं जहां पर पाकिस्तानी जो चौकियां हैं उन पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने वीडियो जारी किए हैं, जहां पे आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं जो घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी चौकियां हैं जिन पर तालिबान ने कब्जा किया है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसकी किसी चौकी पर हमला कब्जा नहीं हुआ है और उल्टा तालिबान के इसमें 14 से 15 लोग मारे गए हैं। लेकिन जो भी फिगर्स हैं वो अभी डिस्प्यूटेड हैं, वो सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो टेंशन है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो रीजनल पावर्स हैं जो नहीं चाहती हैं कि हमास और इजराइल के बाद में अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो, तो ऐसे में फिलहाल जो रिपल्शन है अफगानिस्तान की तरफ से वो साफ देखा जा रहा है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि तालिबान ने एक तरफ रूस को हराया था, एक तरफ अमेरिका को हराया था। अब अगर पाकिस्तान की बारी आती है तो उनका जो मोरल है वो काफी हाई है किसी भी तरह की हरकत से निपटने के लिए।